नमस्कार, मैं निशा, त्वरित खबरें टीके न्यूज से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 10 के सड़क नंबर 18 में, और आप मेरे पीछे जो घर को देख सक रहे हैं, इसी घर में एक उड़िया परिवार रहता है जिसकी मौत हो चुकी है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और इस परिवार को देख सकते हैं, जो परिवार यहाँ रोता बिलखता हुआ हमारे सामने है। जो व्यक्ति को आप देख सकते हैं, उस व्यक्ति को भी मैंने अभी दिखाया आपको कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है। आगे जानने की कोशिश करेंगे परिवार वालों से। अभी तो परिवार उस स्थिति में नहीं है। बहन है यहाँ पे, उनके एक भाई है, उनकी माँ है। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा, वो बेहोश हो गई थी, उस स्थिति में नहीं थी। उनका बेटा नहीं रहा। एक माँ की स्थिति क्या है वो वही समझ सकती है। मैं उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगी और आप तक बातों को समझाने की कोशिश करूंगी कि क्या कुछ उस बच्चे के साथ हुआ है, उस परिवार के साथ क्या घटना हुई है। और अचानक से मतलब कि यही का कोई लड़का मतलब आवाज बुलाया कि दीदी दरवाजा खोलो जल्दी से, आपके भाई को पकड़ के मार रहे हैं सब कोई। तो अब हम लोग कूद काट के यहाँ से गए हैं, क्यों मार रहे हैं बोल के। फिर ना रोहित और तू क्या नाम है, रोहित और वो यश की गर्लफ्रेंड भी थी, वो तीनों मिलके उसको मार रहे थे पकड़ के। कहाँ मार रहे थे? वो कार के ऊपर उसको ऐसे रख दिया और उसको पकड़ के दोनों, यही आपके घर? हाँ, दो लोग हाथ से पकड़ के ऐसे एक जन मार रहे थे उसको। ये जो जिनका नाम ले रहे हो आप, रोहित और उनकी गर्लफ्रेंड, ये कौन है? यहीं पे रहते हैं। आप मतलब ये सुसाइड केस लग रहा है आपको? ये सुसाइड तो भैया ने किया? वही है, उसी के वजह से ही हुआ है। उन लोग उसको डिप्रेशन में ला दिए पूरा। उसको अपने भाई को बचाने गया था, तो तुम लोग भी रहोगे तो तुम्हारा गला काट देंगे हम। ऐसा कौन बोल रहा है? रोहित और यश। वो इसी मोहल्ले के रहते हैं? हाँ, खासकर वो रोहित। वो आपके भाई के दोस्त हैं क्या? नहीं, यहीं पे रहने वाले लड़के हैं, मोहल्ले के ही लड़के हैं। तो इनसे कुछ रंजिश थी पहले? कोई रंजिश? मेरे भाई का 5,000 लगा हुआ था, यश उसको मांगा, नहीं दिया, उसमें लड़ाई झगड़ा हुआ है। अच्छा। मतलब नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा कर। फिर आपका भाई घर कितने बजे रात को वापस आए लड़ाई झगड़ा होने के बाद? हम लोग वही 12:30 तक उसको खींच खाच के ला लेते, क्योंकि बहुत लोग थे, एक दो जन नहीं थे। फिर उसके बाद उन लोग बुलाते गए ना, बहुत लोग थे यहाँ के, पूरे लंबा कटा ये सब यहाँ से भरे हुए थे। फिर सुसाइड घर में ही किया भाई ने? फिर उसके बाद वो मतलब कि मेरा छोटा वाला भाई वो बचाने के लिए गया था ना, तो तू भी रहेगा ना, तेरा गला वला काट देंगे, तुम निकल जाए यहाँ से, बोले तो अंदर। हाँ, अगर तू कुछ भी बोलोगे ना तो हम लोग बहुत तुम्हारे घर वाले को खल्लास कर देंगे। हम लोग वो बड़ा वाला को बचाने के चक्कर में हम लोग उसको बचा रहे थे, और वो अंदर से आया, मतलब कि छोटा वाला आया, कितने समय वो लगा लिया हम लोग को पता ही नहीं चला। मतलब रात को ही ये सब हुआ है। तो आप लोग कब पता चला? आप लोग कब देखे? हम लोगों को ना वही 2 बजे के करीब पता चला है, रात में। मतलब वही 1:30 तो बज ही गया था। तो बॉडी उस समय वैसी थी कि आप लोग तुरंत देखे हैं? अचानक से जैसे अंदर घुसे तो हम लोग बोले कि ये कहाँ गया। बचाने की कोशिश की? हाँ, दरवाजा लॉक था, मैं पूरा कूद के गई हूँ। विस्तार से घटना बताइए कि शुरू से क्या हुआ था। हम लोग सब घर में सोए हुए थे, ठीक है। फिर किसी ने आके हम लोग को खटखटाया कि आपके भाई को सब पकड़ के मार रहे हैं करके। उस बीच में हम लोग फिर गए दौड़ के कि क्या हुआ, गेट में ताला लगा था। हम लोग फिर कूद के गए कि वहां पर पीछे से, क्योंकि हम लोग आगे से निकलते रास्ते में, पीछे से हम लोग कूद के गए कि क्या हुआ। फिर दौड़ के गए हैं, उसको सब कोई पकड़ के मिल के कार में सुला के उसको इस तरह से बेरहमी से मार रहे थे। हम लोग सिर्फ बचा के ला रहे थे। फिर वो छोटा वाला भी सोया हुआ था घर में। ये घटना कहाँ पे हुई थी जहाँ से आप लोग उठा के लाए थे भाई को? हाँ, 19 नंबर सड़क में ये घटना हुई है, सेक्टर 10 19 नंबर सड़क। हाँ, तो भाई को उठा के लाने के बाद फिर क्या? हम लोग बड़े वाले भाई को घर ला लिए, खींच के उसको इतना मारते पूरा खून बह रहा था, हम उसको खींच के अंदर ला लिए, उसको बंद कर लिए। फिर छोटा वाला उसको समझा रहा था क्यों मेरे भाई को ऐसे ऐसे मार रहे करके, तो उसके साथ ऐसा क्या करे। तो हम उस समय हम लोग घर आ गए। फिर हम लोग दौड़ के फिर गए कि छोटा वाला को भी मार रहे करके। फिर उसको खींच के लाए, फिर वो भी लेके आए उसको अंदर। वो दौड़ के आया अंदर में फांसी लगा लिया। अब उसके बाद हम लोग उसको ध्यान नहीं दिए कि हम इधर आ गए थे, हम लोग को पता नहीं। छोटा भाई था क्या? हाँ, छोटा वाला भाई फांसी लगा लिया था, हम लोग को पता ही नहीं चला। हम लोग बाद में देखे कि अंदर से लॉक कर दिया है करके। जब अंदर से लॉक किया तो फिर हम लोग खोलने की कोशिश किए। फिर उन लोग का वो लोग गेट को ऐसे खटखटा रहे थे, ऐसे खटखटा रहे थे,
पूरा तोड़ देंगे, ऐसे टाइप के अंदर घुस के आप लोगों को अभी क्या लग रहा है कि ये पूरा मामला जो यहीं के जो उनके दोस्त बता रहे हो आप लोग, उनका है हाथ की उन्हीं का किसी और ही हाथ है, डिप्रेशन उन लोगों ने ही मतलब उन्हीं लोगों ने फोर्स किया कि ऐसे तो कुछ कर कि उन्हीं लोगों की वजह से वो फांसी लगाया, और कोई डिप्रेशन नहीं था। कुछ लोगों का कहना है, मैं मोहल्ले में एक आध दो जन से पूछी, उनका कहना है कि कुछ फैमिली में बात हुई तो डिप्रेशन में आके फैमिली में कोई बात नहीं थी, हम लोग का त्योहार था, हम लोग खाए पिए अच्छे से सब सोए हुए थे, वो भी सोया था। बड़े वाले से जो भी मैटर हो रहा था, बहस पानी चल रहा था, छोटा वाला सोया हुआ था, वो हम लोग के साथ ही गया है। अगर उसके यहाँ साथ झगड़ा कोई- होता नहीं और ऐसा होता ही नहीं, ऐसे सिचुएशन क्यों होता? अगर वो घर से बाहर निकलता तो क्यों होता? ऐसा क्या बोले हैं कि उन्हीं लोग ही जानेंगे, उन लोग सच बताएंगे, उन्हीं लोग के वजह से ही वो फांसी लगाया है। ऐसा कोई डिप्रेशन नहीं था कि वो फांसी लगा ले। पंचनामा नहीं हुआ है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? पंचनामा लोगों ने बहुत मुश्किल से किए हैं, उसके बाद ही पोस्टमार्टम हुआ है। बस एफआईआर लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो उसके उन लोगों की कोई गलती नहीं, हम नहीं करेंगे एफआईआर। कौन से अधिकारी थे, किसी की जानकारी है इस चीज की आपको? अब थानेदार का हमको नाम तो नहीं पता है, बाकी बड़े सर थे जो ये सब बोल रहे कि हम नहीं करेंगे। जो भी होता है पोस्टमार्टम के बाद हम करते हैं, लेकिन अभी भी नहीं बोल रहे, हम लोग नहीं लिखेंगे बोल रहे एफआईआर। इस सारे विषयों में आप शासन प्रशासन से कुछ मांग करना चाहेंगे या कुछ हम बोलना चाहते चाहेंगे? हैं कि वो लड़के लोगों को सजा मिले, कि उन इंसाफ चाहिए कि मेरा भाई को जान चला गया, वो लौट के तो नहीं आएगा, लेकिन उसे इंसाफ दिलाया जाए, बस यही चाहते। कौन लगते हैं उनके? कोई नहीं, पड़ोसी स्ट्रीट पे रहते हैं, तो हमको सुबह पता चला कि ऐसी ऐसी बात हो गई है करके, तो हम लोग आए थे। बाकी कुछ जानकारी नहीं बाकी है? कुछ जानकारी नहीं है, सुबह ही पता चला तो आए हैं मिलने। सामने मतलब इनका नेचर, भैया का जो जिनकी बहुत मृत्यु हुई, अच्छे कैसे नेचर? अच्छे थे, ऐसे नहीं कोई किसी से दुश्मनी वगैरह कुछ भी नहीं, नहीं कुछ नहीं, सबसे अच्छे से बात करते थे, मिलजुल कर रहते, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार भी बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, बस वो लड़कों की वजह से ऐसा हुआ है। वो जो लड़के थे उनसे क्या आपसी रंजिश क्या पहले से थी? नहीं, वही जो कल रात की लड़ाई हुई, वो उसके बारे में भी जानकारी नहीं है, वो भी पता चल रहा है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है। माँ की स्थिति को भी आप देख सकते हैं कि माँ कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। अब मैं उस घर के अंदर जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ कि जहाँ वो सुसाइड किया था वो लड़का, उसकी उस घटना स्थल को मैं आपको दिखाना चाहूंगी। उस गेट से रात के 12 बजे हाँ, वो ताला बंद रहता, वहाँ से कूद के वो लड़के ये सब अंदर लड़का आए, गमले तोड़े उड़े थे पूरा, यहाँ पर पत्थर उथर मार मार के इधर से ये वहाँ से लॉक था। मैं यहीं से, हम लोग को समझ नहीं आता कहाँ से खोले, फिर इसको यहाँ से छोटी वाली को यहाँ से हम लोगों ने घुसाया ये टीना को ऊपर करके, हम लोग इतना मुश्किल से घुसाए हैं। देख सकते हैं आप, जिनकी मृतक हुई है, जो भैया की डेथ हुई है, ये है वो जगह। और ये वाला जो ऊपर का पोजीशन है, आप देख सकते हैं इतने कम से जगह से ये दीदी को यहाँ से उस पार किया गया है, देखने के लिए कि भाई की क्या स्थिति है। फिर मैं आपको अंदर दिखाने की भी प्रयास करूंगी कि देखिए यही है वो जगह जहाँ पे वो भाई सुसाइड किए हैं। अंदर में वो पंखे पे, ये वाले पंखे में एक लाल साड़ी थी, उसमें वो यहाँ से लटक के ये सब किए। यहाँ पे किए हैं, तो आप लोग वहां से कैसे देख लिए? अरे खिड़की है ना, ये खिड़की है, अच्छा। खिड़की खुला था, हम लोग को समझ नहीं आया, यहाँ से देखिए कि क्या था, खोल क्यों नहीं रहा करके। हाँ। हम लोगों ने देखा कि खोल क्यों नहीं रहा गेट करके, तब हम लोग यहाँ से जाके खिड़की से अच्छा। फिर देखे तो वो लटक गया था। हम लोग जिससे खोले करके कुछ समझ नहीं आता, तब हम लोग को दिमाग आएगा मोटीना से जैसे करके भी घुस के बस खोलना है दरवाजा। जब हम लोग आए उसको पूरा निकाले हैं, उसको सांस बंद हो चुकी थी, हम लोगों ने उसको मुंह से ऑक्सीजन देने की पूरी कोशिश की है, उसको धड़कन के पे वो करके देखी, पर नहीं। हम लोग फिर तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, तब तक वो दम तोड़ दिया था वो। उन लोगों ने भी बोल दिया कि नहीं, वो वहीं दम तोड़ चुका था, ऐसे करके बोल रहे थे। हम क्या बोलूं, आप अपने सेफ्टी के लिए क्या चाहते हैं और अपने शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? मजाक नहीं है। और वो जो लड़के इस गेट से एंट्री किए हैं, और अब आप क्या चाहते हैं? अपना सुरक्षा चाहती है कि नहीं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को सेफ्टी के लिए कुछ किया जाए, कि हम लोग और भी कभी हम लोग के घर में कोई नहीं है, एक था वो भी चला गया, एक भाई है, अब हम लोग उसको बचाते रहेंगे। हम लोग के लेडीज लोग ही रहते, सिर्फ 3 लोग, काम धंधा करेगा, वो भी काम धंधा करता है, लेट से आता है घर में। अब हम लोग अकेले रहते, कभी घुस के कुछ कर दिए
तो कौन रहेगा इसकी जिम्मेदारी? आप लोगों के ऊपर भी हावी हुए थे क्या वो हाँ, लोग? और हम लोगों को भी इतना मारे हैं, इनर उनर अंदर से फाड़ दिए हैं। अब मैं क्या चीज को दिखाऊं वो चीज को? अब इतने रात में हम लड़कियां थे, ना कोई अड़ोस पड़ोस कोई नहीं, यहाँ तो सब दूर दूर में रहते हैं, सर्वेंट है। आस पड़ोस के लोगों ऐसे से मदद अड़ोस लेने पड़ोस की में। कोशिश की आप लोग? हम लोग क्या कोशिश करेंगे, रात में इधर कोई नहीं रहता है और हमारे इतने तो क्वार्टर ऐसी जानकारी है मैम कि कोई सेफ्टी नहीं रहता है। ऑफिसर तो सब अंदर चले जाते हैं, जो रहा सर्वेंट बाहर रहेगा, तो उस पे क्या इनका रहेगा? कोई निकलता ही नहीं है ना ऐसे समय में। और रात रात में को कोई 12-1 नहीं बजे तो निकलता। कोई भी नहीं निकलेगा। तो मेरे को सरकार से यही गुजारिश है कि प्लीज इनको सेफ्टी दिया जाए। पता चला लड़का कल के दिन में अगर कोई और 4-5 लड़के लेके अंदर घुस गए तो ये क्या कर लेंगे? उसका भी तो चाहिए ना कुछ सेफ्टी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा अगर नहीं तुम है कि रोड आदमी पे को लेके कुछ बाल हुआ नहीं। खींच के मार रहे हो, इनर फाड़ रही है, तो हक किसी को भी नहीं मिला है। इतना तो हमें भी पता है। तो इसका कुछ ना कुछ मदद तो चाहिए। और ये सारी जो घटनाएं आप बता रहे, इतना कुछ होने के बाद भी जो आप लोगों ने बताया कि आप लोगों का कपड़ा फाड़ा गया, एक ये मारपीट किया गया, तो उस समय रात को पुलिस वाले आए थे यहाँ मौजूद पुलिस थे? को हम लोगों ने लगवाए थे फोन, लेकिन नहीं आए, नहीं आए, तुरंत नहीं आए। नहीं आए। उनको सब आना मैटर चाहिए था। इतना देर से चल रहा था, 1 घंटा से यहाँ पूरा तोड़ फोड़ चल रहा था, कोई नहीं आए। उस समय भी कोई नहीं आए। पुलिस तो पुलिस को टाइम फोन से लगाए आते ही थे, नहीं है। नहीं आए। सब खत्म हो जाएगा तब आके क्या करेंगे पुलिस? क्या बताएंगे हम लोगों अगर को? उस समय क्या आ जाता दिखाना तो शायद चाहिए? किसी का जिंदगी भी बच जाता। मैम, और वो जो लड़के, दोनों लड़कों का नाम बता रहे, वो भी आपके मोहल्ले के ही रहने वाले हैं? उन लोग पहले यहीं रहते थे, अब उन लोग रिशाली में रहते वैशाली हैं। में कहाँ पर रहते हैं? रिशाली में कहीं किराए घर में रहते हैं, कॉलोनी में, पता नहीं अब उतना। हम लोग उनका घर नहीं देखे आप हैं। लोगों को यहाँ रहते कितने साल हो गए हैं? हम लोगों को हो गया यहाँ 10-15 साल हो गया। आप अपना परिचय देंगे ना? मैं सुमन जल मैम, हॉस्पिटल सेक्टर 9 से मौसी हूँ। मुझे जैसे 10 सड़क 18 की ये घटना है और ये घर को आप लोगों ने, आप देख सकते हैं, ये घर कहीं से भी मुझे सेफ नहीं लग रहा है। छोटा सा ग्रिल है यहाँ पे, आए दिन वो लोग यहाँ से कूद के आ सकते हैं। ये दीदियाँ बता रही हैं कि वो लड़के इन लोगों के ऊपर जान का हमला करके इनको धमकी भी दिए हैं। आने वाले समय में देखना ये है कि क्या इनके साथ समय में आगे और भी इनके साथ घटनाएं हो सकती हैं, जिनसे वो दीदी मुझे बताई कि मैं हमारी सेफ्टी के लिए क्या है, क्योंकि शासन प्रशासन करने के लिए गए थे, लेकिन वहां से भी इनको कोई आश्वासन नहीं मिला। एफआईआर भी इनके द्वारा दर्ज नहीं कराया गया है। ये एफआईआर भी करवाने गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन, ये घटना हुई उस समय पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं थी। ही वो गेट है, सड़क सेक्टर 10 सड़क नंबर 18 का ये फ्रंट गेट है इनका। काफी सालों से ये लोग यहाँ रहते हैं। यही वो गेट है जहाँ से कल रात 12 बजे 2 लड़के जो मोहल्ले के ही रहने वाले हैं, वो लोग इस गेट से कूद के अंदर आते हैं, परिवार वालों को परेशान करते हैं। बाकी जो सारी अपडेट मैंने आप लोगों को अभी दिखाई, मृतक के बहनों से मिलाया, मामी से जानकारी दी और मृतक ने जहाँ पे सुसाइड किया है उसकी भी जानकारी दी। ग्राउंड जीरो से मैं रिपोर्टिंग करके आपको दिखा रही हूँ। इस तमाम विषयों में आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। त्वरित खबरें टीके न्यूज से मैं निशा विश्वास, धन्यवाद।